किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम धान की फसल में पहली खाद को लेकर बात करेंगे। धान की रोपाई के समय किसान भाई बहुत सी खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन धान की जब हम रोपाई कर देते हैं तो उसके बाद हमें कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। इस रोपाई के बाद पौधा अच्छे से विकास करता है, पौधे में नए नए कल्लों का निर्माण भी समय पर हो जाता है और धान में प्रति पौधे से ज़्यादा कल्ले निकल सके, इसके लिए हमें कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और खाद की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अभी का जो समय है वो अधिकतर क्षेत्रों में धान रोपाई का है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां धान रोपाई हो चुकी है और कुछ क्षेत्रों में धान रोपाई तेज़ी के साथ हो रही है। बारिश भी हो चुकी है, तो रोपाई के बाद जब हम पहली खाद देते हैं या फसल की प्राइमरी स्टेज होती है, इसी समय पौधों को ज़्यादा ज़रूरत होती है खादों की, तो इस समय हम सही खादों का प्रयोग कर देते हैं तो पौधे में कई सारे फ़ायदे होंगे। पौधा अच्छे से बढ़वार भी करेगा, जड़ें भी मजबूती के साथ मिट्टी में पकड़ लेती हैं, पौधे में ज़्यादा कल्लों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, अच्छी प्रकार से ट्रिलिंग होती है। तो इस वीडियो में धान रोपाई होने के बाद पहली खाद के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल से हम बताने वाले हैं। और किसान भाइयों, किन किन खादों का प्रयोग आपको करना चाहिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद पहली खाद की बात करें तो 10 से 12 दिन के आसपास ही आपको धान की फसल में पहली खाद दे देना चाहिए। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई कुछ दिन बाद, यानी कि बहुत दिन बाद, जैसे कि लगभग 20 से 25 या 30 दिन के आसपास धान की रोपाई होने के बाद खाद डालते हैं, लेकिन पौधे के शुरुआत में ही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए बिना किसी देरी के ही शुरुआत में ही जब फसल आपकी 10 से 12 दिन के आसपास हो जाती है, उसी समय पहली खाद दे देना चाहिए। अब बात करते हैं पहली खाद के रूप में आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, पहली खाद के रूप में आपको पहली चीज़ उपयोग में लेना है यूरिया। यूरिया जो नाइट्रोजन होती है वो पौधों को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो यूरिया की प्रति एकड़ मात्रा आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर लेना है, क्योंकि यह फसल की प्राइमरी स्टेज होती है। इस समय आपको यूरिया की मात्रा ज़्यादा नहीं प्रयोग करना है। 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा आप ले सकते हैं, जिससे पौधा हरा भरा बना रहेगा और पौधे की ग्रोथ जल्दी बढ़ेगी, पौधे में ट्रिलिंग भी अच्छे से होगी। अब यूरिया के बाद बात आती है किसान भाइयों, यूरिया के साथ आप किन किन खादों को मिला सकते हैं, मिलाकर आप दे सकते हैं। तो यूरिया के साथ आप सल्फ़र, जो पाउडर फॉर्म वाला आता है, सल्फ़र पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। फसल पर एक फंगिसाइड का काम भी सल्फ़र करता है, पौधों को कीट व रोगों से बचाता है और जड़ों को मजबूती देता है। सल्फ़र के अलावा आप जिंक का जो प्रयोग है आप कर सकते हैं। धान में जिंक का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इसलिए आप जिंक का प्रयोग ज़रूर करें। मार्केट में बहुत प्रकार की जिंक अवेलेबल हैं। मार्केट में 33% वाली जिंक आती है, जिंक 21% वाली आती है। तो किसी भी प्रकार की जिंक का आप प्रयोग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में पौधों को जिंक और सल्फ़र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए आप सल्फ़र और जिंक का प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर करें। इसके अलावा भी अगर आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है, कोई भी आपकी जो पोषक तत्व हैं उसमें कम आपको दिखाई देते हैं,
तो आप सागरिका दानेदार जो आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सागरिका को जब आप दूसरी यूरिया देते हैं, कुछ दिन बाद आप दूसरी जब खाद डालते हैं तभी आपको प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें सभी सूक्ष्म तत्वों की भरमार होती है। जब आप दूसरा खाद देते हैं उस समय आप सागरिका दे सकते हैं। और अगर आप जिंक और सल्फ़र नहीं दे रहे हैं तो आप यूरिया के साथ सागरिका दानेदार को मिलाकर आप दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके खेत में जो जड़ों को काटने वाले कीड़े होते हैं और सफ़ेद लटका आज जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप किसी भी अच्छी कीटनाशक का प्रयोग, जैसे बायर की रीजेंट आती है या सिजेंटा कंपनी की वर्टाको कीटनाशक की 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप मिलाकर दे सकते हैं, जिससे जड़ें स्वस्थ रहेंगी, पौधा हरा भरा बना रहेगा। इस प्रकार से अगर आप धान में पहली खाद दे देंगे तो धान में प्रति पौधे में सबसे ज़्यादा ट्रेलिंग आपको देखने को मिलेगी और फसल हरी भरी व बढ़वार अच्छे से ग्रोथ करेगी, तो निश्चित रूप से उपज और उत्पादन ज़्यादा मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।